रेस्टोरेंट में सफाई और सैनिटेशन के लिए अलग अलग तरह के केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है। आज शेफ धीरज आपको उनके प्रकार और सही इस्तेमाल के बारे में बता रहे हैं। गुड आफ्टरनून एवरीवन। ठीक है, अभी हम लोग हैदराबाद में हैं और जो हमारे रेस्टोरेंट का नाम है वो है हमारा द्रविड़ उत्कल बंग। ठीक है जी। और अभी हम लोग यहाँ पे जो ट्रेनिंग ले रहे हैं वो ले रहे हैं हमारे अपने केमिकल्स की। तो केमिकल्स वैसे बहुत सारे यूज़ होते हैं हमारे, ठीक है, और हर केमिकल का ना एक अल्फा न्यूमेरिक नेम होता है। जैसे मैं बोलता हूँ डिटर्जेंट, मैं बोलता हूँ आपका क्लोरीन, तो सबका ना एक नेम होता है। ठीक है, तो केमिकल बहुत सारे होते हैं, बट जिस प्रकार से हमारे कितना अगर आप देखोगे ना, जो जो चीज़ें हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, एसएस हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग हॉट प्लेट हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, फिर हमारे यहाँ पे जैसे डक्टिंग हो गया। ठीक है, फिर इधर हमारे पूरा बर्तन धोने का, इधर हमारा पूरा का पूरा हमारा इधर भी हो गया। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें, तो अब ये सारी चीज़ें अगर हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, इसके अलावा हमारे गेस्ट आ रहे हैं, तो कुछ बेसिक्स हम लोग यहाँ पे जो केमिकल हम लोग यूज़ करने वाले हैं, तो 3 केमिकल मैं आप लोगों को यहाँ पे बताने वाला हूँ। ठीक है, और जिसको कि आप लोगों को समझना है, क्योंकि यही 3 बेसिकली हमारे यहाँ पे यूज़ होने वाले हैं हमारे किचन के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहला तो मेरा यहाँ पे मेरा हैंड वॉश का है। ठीक है, तो हैंड वॉश सिंपली क्या होता है, ये केमिकल्स है, इसको हमको अपने जो डब्बे हो गया, जो पाउच हो गया, उसमें भर के रख देना है। गेस्ट का हाथ धोना है, आपका हाथ धोना है, आप धो लो। ठीक है, ये हमारा एक तरीके से बिल्कुल बेसिक हमारा केमिकल हो जाता है। ठीक है, दूसरा एक हमारा यहाँ पे क्या है, हमारा ये है रस्ट क्लीनर। अब रस्ट कहाँ पे होता है हमारा, कहाँ पे होगा रस्ट हमारा, हॉट प्लेट के ऊपर हो सकता है, मतलब जहाँ पे भी हमारा आयरन है ना, आयरन लोहा होगा, वहाँ पे हमारा रस्ट हमारा लगता है। ठीक है, जैसे भी हमारी एक हॉट प्लेट है उस तरफ। ठीक है, ठीक है, दिख रही होगी, देखो कैमरे में ना। ठीक है, ये हो गया, तो वो हमारी हॉट प्लेट होगी। ठीक है, और हम लोग रस्ट कहाँ बोलेंगे, ठीक है, जैसे अभी हमारा वहाँ पे वो ग्राइंडर है, ग्राइंडर के ऊपर रस्ट लगा पड़ा है, रैक है ना, रैक है हमारे। हाँ, बेसिकली मतलब ऐसे आइटम जिस पे रस्ट होता है ना, वहाँ पे हम लोगों को ये यूज़ करना होता है। ठीक है, अब सिंपल इसको यूज़ करने का तरीका क्या है, सिंपल आपको इसको स्प्रे करना है जहाँ पे भी आपको इसको डालना है ना, और ये बहुत ज़्यादा एक तरीके से एक स्ट्रॉन्ग होता है। तो अगर इसको इस्तेमाल कर रहे हैं ना हम लोग, तो अपने हाथों में आपको ग्लव्स पहन लेना और मुँह पे अपना मास्क लगा के रखना। ठीक है, जैसा भी हम लोग कोरोना के टाइम पे लगाते हैं ना, उस टाइप का मास्क हो गया, और हमारे ग्लव्स हो गए प्लास्टिक वाले, ताकि हमारे हाथों में, आंखों में और मुंह पे हमारे ना जो इसकी स्मेल है या जो इसके हार्म बैक्टीरिया है वो हमारे अंदर ना जाए। ठीक है, जो भी हार्श या हार्ड केमिकल हमारे पास ना जाए, इसको स्प्रे करना है, 5-6 मिनट छोड़ना है, फिर अच्छे से स्क्रब कर लेना है। किससे, अपने जूने से, जो आयरन आता है लोहे वाला जूना, उससे हमको स्क्रब कर देना हमारा, और फिर उसको साफ़ कर देना, तो साफ़ हो जाएगा हमारा रस्ट। ठीक है, और तीसरा अभी जो केमिकल है वो हमारा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये है हमारा मल्टीसूमा। ठीक है, मल्टीसूमा, और इसका जो नाम है D2.3L। ठीक है जी, ये देखो मैं दिखा देता हूँ आपको ना, ये 5 लीटर का हमारा गैलन है। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हमारा केमिकल है जो कि हम लोग किचन में हम लोग यूज़ करते हैं। अब सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्यों है, ठीक है, क्योंकि एक ये मल्टीपर्पज़ केमिकल है। मल्टीपर्पज़ का मतलब क्या होता है, एक केमिकल जिसको आप अलग अलग तरीक़ों से इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने जैसे यहाँ पे हमने लिस्ट डाउन करके रखा है, इस किचन के हिसाब से हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। अब ये एक प्रकार से ना कॉन्सेंट्रेटेड है, मतलब ये बिल्कुल प्योर है, इसमें किसी भी प्रकार का पानी नहीं है। ठीक है, जैसे ये था हमारा, ये जो हमारा हाथ धोने वाला था, डायरेक्ट हमने इसको इस्तेमाल कर लिया। ठीक है, ये भी हमने डायरेक्ट इस्तेमाल कर लिया। बट जब हम लोग इसको मल्टीपर्पज़ बोल रहे हैं ना, कि अलग अलग तरीके से यूज़ करें, तो इसको हमको क्या थोड़ा सा डाइल्यूट करना पड़ेगा, मतलब जो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है उसको थोड़ा सा उसको लाइट करना पड़ेगा अलग अलग यूज़ के लिए। अब जैसे सबसे पहले मैं डिश वॉशिंग की बात करता हूँ। डिश वॉशिंग में मतलब क्या होता है, मेरे जहाँ भी मेरे बर्तन धुल रहे, ठीक है, जैसे अभी हमारा वहाँ पे डिश वॉशर है, ठीक है ना, वहाँ पे भी हमारा पूरा का पूरा डिश वॉशर है, हमारे 2 सिंक वाला, ये हमारी टेबल लगी पड़ी है। अब जितने भी बर्तन वहाँ पे हमारे पास एसएस के आ रहे हैं, तो वहाँ पे आप क्या करोगे, एक जगह ना इसका एक लिक्विड बना के रख लोगे, उसको आप इस्तेमाल करोगे। अब उसमें आपको क्या करना होता है, ठीक है जी, आपका जो भी आपने एक गर्म पानी ले लिया, ठीक है, 1 लीटर अगर आप साबुन आपको बनाना है इसका, तो 1 लीटर के अंदर आप 250 ml आपका जो ये जाएगा। ठीक है, नापने के लिए इधर पड़ा होगा, नापना 250 ग्राम या 250 ml पकड़ लो ये, और 1 लीटर पानी। ठीक है, वो किसके लिए काम आएगा, हमारे बर्तन धोने के लिए। ठीक है, बर्तन कहाँ पे, हमारे डिश वॉशिंग या कोई भी बर्तन हम लोग धो रहे हैं। ठीक है, पहला तो काम हो गया इसका ये। दूसरा हो गया हमारे फ्लोर में, अगर हम लोग फ्लोर में इस्तेमाल करें, ठीक है, जैसे यहाँ भी हमारी टाइल लगी पड़ी है, ठीक है, ये पूरी पूरी हमारी टाइल है। ठीक है, इवन देखो ना, अभी जैसे नया तो देखो ये थोड़ा थोड़ा रस्ट लगा पड़ा है यहाँ पे, ठीक है, ये भी निकल जाएगा, वैसे ही निकल गया, वो बाहर वाला हमारा हो गया। ठीक है, तो अगर इसके लिए भी हम लोग सेम ही केमिकल हम लोग यूज़ कर सकते हैं। अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग 1.5% डालते हैं। ठीक है, मतलब कि अगर मैं बोलूँ कि अगर मैं 10 लीटर अगर मैं पानी ले रहा हूँ, ठीक है, 10 लीटर अगर मैं पानी ले रहा हूँ, तो 1.5 लीटर करीब मैं ये डालूंगा।
है, या मैं 1 लीटर पानी ले रहा हूँ तो 150 ml में ये डालूंगा, मतलब कि 1.5वां हिस्सा उसका, ठीक है। 10 लीटर ले रहा हूँ तो कितना कितना डालूंगा मैं, ये 1.5 लीटर, और 1 लीटर ले रहा हूँ तो 150 ग्राम, ठीक है ना। तो ये कहाँ पे यूज हो जाएगा, हमारे में फ्लोर को साफ करने का, ठीक है। हाँ जी, वेस्ट बेसिन के जितने भी चीज़ें होगी, ठीक है। अब सबसे लास्ट पे यूज पे आ जाते हैं, वो है हमारी हार्ड सरफेस। हार्ड सरफेस का मतलब क्या है, ऐसी सरफेस जो कि बहुत ज़्यादा गंदी होती है और बहुत ज़्यादा मतलब होता है ना, उसके ऊपर चीज़ें चिपक जाती है। जैसे मैं बोलता हूँ हॉट प्लेट पे, अगर हॉट प्लेट पे क्या, जैसे डोसे का वो चिपक जाता है कभी कभी, फिर और क्या चिपकता है उस पर, अभी जैसे आप हैं, रोटी भी चिपक जाता है। नहीं, रोटी तो निकल जाएगा, हार्ड में और क्या आता है, और क्या चिपक जाता है, जैसे अभी कभी हम लोग चिकन का कुछ कर रहे हैं, रेंज के टॉप होता है, रेंज के टॉप, ठीक है, हाँ, या फिर ना कुछ आपने मैरिनेट करा है, मैरिनेट करने के बाद उस पर चिपक जाएगा, फिर उसमें मच्छी का स्मेल आ जाएगा, ठीक है। फिर जैसे अभी हमारे बर्नर्स होते हैं, बर्नर्स के टॉप हो गए, ठीक है, ये जैसे वो काले काले पड़े हैं, ठीक है, ये सारे, तो ये पूरी हार्ड सरफेस होती है जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा डस्ट हो गया, कालापन हो गया, ये हो गया, तो वहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, सिंपल इसको डायरेक्ट यूज़ करेंगे, मतलब फिर इसको आपको हाथ नहीं लगाना है, सिंपल ऐसी बोतल के अंदर इसको डालना है और उसको स्प्रे करना है, ठीक है जी। सेम जैसे इसको बोला, उसको स्प्रे करना है, 5-10 मिनट छोड़ना है, 5 मिनट छोड़ना है, फिर उसको जूने से लेके अच्छा हमको स्क्रब करना है, और उसके बाद उसको हमको धो देना है, ठीक है। तो ये 3 केमिकल थे, सबसे इंपॉर्टेंट केमिकल हमारा ये वाला है, और इसको हिसाब से यूज़ करना है, क्योंकि अगर मैंने बोला ना, अगर हम लोग फ्लोर के लिए हम लोग कुछ कर रहे हैं, बट अगर हम लोग बहुत ज़्यादा केमिकल डालेंगे तो सफाई तो उतनी होनी है, बस क्या होगा, हमारा केमिकल हमारा खराब होगा, ठीक है। सेम उसी प्रकार से हैंड वॉश का होता है, उसी प्रकार से हमारे ये जो रस्ट क्लीनर का होता है, ठीक है। तो ये हमारा आज का ट्रेनिंग का टॉपिक था, हमारा केमिकल का, ठीक है। तो अभी ये बिल्कुल नया है हमारे, ठीक है। तो अब इसको आप खोल के डाइल्यूट करके, यहाँ पे नापने वाला भी होगा, ठीक है, करके उसको डाल के इसको इस्तेमाल करना हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन है? अंकल जी बताओ, अंकल जी को दिखाओ तुम वीडियो में, हमारे अंकल जी हमारे बंगाल से, नहीं अंकल, ठीक है ना, कुछ भी अगर कुछ भी हो जो ग्रुप बना रखा है उसमें डालो, आंसर मिलते रहेंगे, ठीक है। नहीं तो ये वीडियोस वगैरह तो अपलोड होती रहती है, वहाँ से आपको जो भी जानकारी चाहिए आपको मिलेगी, ठीक है। चलो, थैंक यू वेरी मच।